मित्रों, पिछली क्लास में हमने प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानों का डिस्कशन किया था। उसी के साथ एक और फिजियोग्राफिक डिवीज़न या भूआकृतिक दृष्टि से कुछ भूभाग भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित हैं, जिन्हें हम द्वीप समूह कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन द्वीप समूह मालाओं की कोस्टल प्लेन के साथ साथ। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जो द्वीप समूह हैं वो दो ग्रुप में बटे हुए हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी का जो द्वीप समूह है और दूसरा जो है वो अरब सागर का द्वीप समूह है। तो हम बात करेंगे पहले बंगाल की खाड़ी के द्वीपों का। तो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है, स्पेशली जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है। इनके अलावा भी छोटे छोटे द्वीप और भी पाए जाते हैं, पर प्रमुख रूप से जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी का प्रमुख द्वीप है, जिसमें दो ब्रॉड कैटेगरी हैं, अंडमान एंड निकोबार। तो अगर हम मानचित्र देखें इसका, तो हम देखते हैं कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वो ये है। यहाँ ये हमारा बे ऑफ बंगाल, इसका एक जो प्रमुख द्वीप है वो यही है, अंडमान और निकोबार। तो ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। ये ऊपर वाला हिस्सा अंडमान कहलाता है और दक्षिणी वाला हिस्सा जो है वो निकोबार कहलाता है। इसके बीच में 10 डिग्री चैनल है। ये कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार को सेपरेट करने वाला चैनल कौन सा है, उसको आप याद रखें, ये 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, इस 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान और निकोबार जो है वो अलग किया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। इट इज बिलीव दैट ये आइलैंड्स मोर देन 500 छोटे बड़े मिला के द्वीप समूह का है। हालांकि पिछली जो सुनामी आई थी, उस सुनामी में काफ़ी सारे द्वीप जो है वो वॉश आउट हो गए, सबमर्ज हो गए और ख़त्म भी हो गए। अब द्वीपों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। अब इसका निर्माण जो है वो कैसे कहा जाता है, कुछ लोगों का विश्वास ये है कि दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमरीन माउंटेन्स, जो हिमालय पर्वत का एक्सटेंशन है, जो वहाँ से अराकान योमा की पहाड़ियों तक आया हुआ है। बताया जाता है कुछ विद्वानों द्वारा कि उसी का एक्सटेंशन है जो इस बंगाल की खाड़ी में है। अब जो हिस्सा उसका समुद्र तल से यानी पानी से ऊपर आ गया है वो आइलैंड की तरह है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऐसा विद्वानों का मत है ना। हाउएवर सम स्मॉलर वॉल्केनिक इन्वर्जन, कुछ स्मॉलर जो आइलैंड्स है वहाँ वॉल्केनिक यानी ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा भी निर्मित हुई है, जिनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी के कारण भी हुई है। स्पेशली जो हमारा बैरन आइलैंड है अंडमान में, वो बैरन आइलैंड जो है वो दिस इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया इज सिचुएटेड इन द निकोबार आइलैंड। ये जो बैरन आइलैंड है वो निकोबार आइलैंड का जो ग्रुप है दक्षिण वाला, उसमें स्थित है। और ये भारत का अकेला जो जिसको हम कहते हैं ना एक्टिव, ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो है, क्रियाशील वॉल्केनो, जहाँ जो है वो विस्फोट की संभावना रहती है। ये अकेला इंडिया का जो है बैरन आइलैंड एक्टिव वॉल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी जिसे हम कहते हैं। इसका आप ध्यान रखें, कभी कभी ये कंपटीशन में पूछा जाता है भारत में एक तो कहाँ स्थित है, तो आपको निकोबार आइलैंड याद रखना है, और दूसरी ये है कि क्रियाशील कौन सा है, तो आपको ये बैरन आइलैंड ये याद रखना है, ये है सक्रिय ज्वालामुखी है। द कोस्टल लाइन है सम कोरल डिपॉजिट्स एंड ब्यूटीफुल बीचेस। तो इसका जो तटीय है हिस्सा किसका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, वहाँ कुछ छोटे छोटे प्रवाल भित्तियों के द्वारा भी द्वीपों का निर्माण किया गया है, जो बड़ी खूबसूरत बीचेस का निर्माण करती हैं। और वहाँ लोग जो है वो अपनी छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। एक टूरिस्ट प्लेस की तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह को विकसित किया गया है। ये कुछ थे। अब इसमें अगर आप देखें इस द्वीप समूह को, तो आपको लगेगा ये सारा जो भी है ये पूरा, आप देखें यहाँ की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, वो अंडमान में। ये निकोबार भी ये लिटिल एंड ग्रेट अंडमान, इसी तरह से कार निकोबार और साउथ निकोबार। यहाँ एक चीज़ जो हमने शुरू में पढ़ी थी, यहाँ लिखा हुआ देखिए इंदिरा पॉइंट। ये जो इंदिरा पॉइंट है ये ग्रेट निकोबार का जो हिस्सा है आइलैंड का, वहाँ ये स्थित है। यही हमारा पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट कहलाता है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इस मानचित्र से आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद जो अरेबियन सी के आइलैंड ग्रुप्स हैं, इसमें जो सबसे प्रमुख है, जैसे बे ऑफ बंगाल का था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसी तरह से अरेबियन सी का है लक्षद्वीप, जो लगभग 36 छोटे बड़े द्वीपों द्वारा
निर्मित है। उनमें से सिर्फ 11 ऐसे हैं द्वीप जो बड़े स्पेशली साइज के हैं, वो उनमें जो है वो इनहैबिटेड है, वहाँ लोगों का आवास पाया जाता है। बाकी सारे द्वीप जो है वो रहने की दृष्टि से, आवास की दृष्टि से अनुकूल नहीं है, और वहाँ जनसंख्या भी लक्षद्वीप की कम है। तो जिसकी वजह से यहाँ इनहैबिटेबल जिसको हम कह सकते हैं वो 11 द्वीप हैं, ठीक है। और ये सारे द्वीप बिल्कुल प्रवाल भित्तियों के द्वारा निर्मित है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि अंडमान द्वीप समूह किससे निर्मित है या लक्षद्वीप द्वीप समूह किससे निर्मित है। लक्षद्वीप के सारे द्वीप जितने भी हैं वो सब के सब प्रवाल भित्तियों के यानी प्रवालों का जमा हुआ उसके द्वारा निर्मित है। इस अगर हम लक्षद्वीप की मानचित्र देखें तो आपको ये दिखेगा, यहाँ देखें, यह है हमारा लक्षद्वीप, ठीक है पूरा। तो कई सारे द्वीप हैं छोटे बड़े लेके, और यहाँ से एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है ये 9 डिग्री चैनल। जैसे अभी हमने पढ़ा था उसमें अंडमान निकोबार के केस में 10 डिग्री चैनल, वो डिग्री जो है वो अक्षांश है, 10 डिग्री अक्षांश स्पेशली उसके द्वारा अलग किया गया। इसी तरह से यहाँ 2 दिख रहे हैं आपको, ये 9 डिग्री चैनल और यहाँ 8 डिग्री चैनल दिख रहा। तो जो 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप को 2 हिस्सों में बांटता, जैसे वहाँ 10 डिग्री चैनल बांटा था अंडमान और निकोबार को। तो यहाँ एक आइलैंड है जिसका नाम है मिनिकॉय। ये मिनिकॉय जो है वो दक्षिणी आइलैंड है इस लक्षद्वीप समूह का। बाकी सारे आइलैंड इसके उत्तर में है, किसके 9 डिग्री चैनल में। और यहाँ स्थित इसकी जो राजधानी है कावारत्ती, लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। तो ये उत्तरी हिस्से में पाई जाती है 9 डिग्री चैनल के, तो यहाँ कार्डमम के पास, ये यहाँ कावारत्ती इसकी। तो मिनिकॉय से लक्षद्वीप के बाकी आइलैंड को, खासतौर से जो काल्पनिक आइलैंड है जो सदर्न इसका हिस्सा है, उसको अलग करती है। लेकिन जो 8 डिग्री चैनल यानी 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये लक्षद्वीप को किससे, मालदीव से अलग करता है। इसके नीचे फिर जो है वहाँ यहाँ मालदीव है। तो मालदीव एक अलग देश है, वो भारत का हिस्सा नहीं है। तो मालदीव से अलग करता है ये 8 डिग्री चैनल, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये हमारा पश्चिमी तट, और इसके पश्चिम में यहाँ ये पूरा लक्षद्वीप समूह जो है वो स्थित है। भारत की ये यूनियन टेरिटरी, जैसे अंडमान निकोबार है वैसे ये लक्षद्वीप भी केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। जिसमें तो कभी कभी कंपटीशन के लिहाज से आप इन चैनल को ज़रूर याद रखेंगे। 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, और 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, इसका ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। कंपटीशन के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। इन दोनों बड़े द्वीप समूहों के अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप और पाए जाते हैं इन दोनों सागरों में, चाहे वो अरब सागर हो चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ अदर आइलैंड्स, इसमें जिसमें बंगाल की खाड़ी की अगर हम बात करें, श्रीहरिकोटा जो भारत का सैटेलाइट का लॉन्चिंग स्टेशन है, श्रीहरिकोटा से लॉन्च की जाती है सैटेलाइट बहुत सारी उड़ीसा तक पे, ये श्रीहरिकोटा। उसके बाद न्यू मूर आइलैंड, न्यू मूर आइलैंड जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है बांग्लादेश के सामने नीचे, वहाँ जो द्वीप पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे द्वीपों का पूरा एक समूह है जिसको न्यू मूर द्वीप कहते हैं। उसी तरह से गंगा सागर जो गंगा डेल्टा है, उसी डेल्टा पे एक बड़ा द्वीप है जिसको गंगा सागर द्वीप कहते हैं। यहाँ लोग जो है वो दर्शन के लिए जाते हैं, गंगा सागर द्वीप देखने के लिए भी जाते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है गंगा सागर द्वीप। तो ये सब डेल्टा वाले द्वीप हैं दोनों, न्यू मूर और गंगा सागर। इसके साथ साथ व्हीलर्स आइलैंड भी है। तो इन आइलैंड का नाम आप ज़रूर याद रखें, कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये कहाँ स्थित है ये सारे द्वीप। तो आपको ध्यान रख रहना है ये बे ऑफ बंगाल के तटीय हिस्सों में है, जो डेल्टा रीजन में पाए जाते हैं, उड़ीसा तट पर भी पाए जाते हैं। और ये व्हीलर्स जो है वो ये सारे बे ऑफ बंगाल के द्वीप हैं, यहाँ लिखा हुआ है बे ऑफ बंगाल। तो बंगाल की खाड़ी वाले द्वीप हैं, ये अलग हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अतिरिक्त। उसी तरह से अगर हम अरेबियन सी की बात करें, वहाँ भी लक्षद्वीप के अलावा बहुत छोटे छोटे द्वीप और पाए जाते हैं, जिनमें एलिफेंटा जो महाराष्ट्र तट पे है और वहाँ लोग घूमने बहुत जाते हैं, वो भी पूरा एक पिकनिक स्पॉट है एलिफेंटा। सालसेट द्वीप, बुचर द्वीप, हेनरी एंड कैरले द्वीप, ये सारे द्वीप अरेबियन सी के हैं। तो कभी कंपटीशन में पूछा जाए कि बुचर आइलैंड किस जगह पे है या हेनरी एंड कैरले कहाँ है, वो याद रखें आप। एलिफेंटा कहाँ है, एलिफेंटा में केव्स भी हैं, वहाँ गुफाएं भी हैं, तो खासतौर से उन गुफाओं को लोग एलिफेंटा में देखने जाते हैं, प्राचीन गुफाएं हैं। तो ये सारे द्वीप पिकनिक यानी पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से ये हमारी बात हुई आइलैंड आर्क्स की। तो इसके साथ ही हमारा प्रायद्वीपीय भारत का जो भू आकृतिक विभाजन था वो समाप्त होता है। हमने पूरे हिस्से को
उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और उसके बाद तटीय मैदान और द्वीप समूहमालाओं का डिस्कशन आज ही कंप्लीट कर लिया है। तो फिजियोग्राफी का यानी भूआकृतिक विभाजन का जो हमारा विषय था वो इसके साथ ही आज समाप्त होता है। इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोग एक एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे ज़रूर कुछ क्वेश्चंस आते हैं और आपकी जो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं उसमें तो आते ही हैं। आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से भी इसकी तैयारी रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।